आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को VLSI के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो बताने वाला हूं कि 2023 में आपको ये करियर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा का पूरा रिसर्च मैं करके आया हूँ, अपने दूसरे मोबाइल में उसका नोट्स प्रिपेयर करके आया हूँ। आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि VLSI करियर में आपको क्या क्या गाइडेंस की जरूरत होती है। यदि आप नहीं जानते हैं कि VLSI क्या होता है तो मैं आज के इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ। यदि आपको जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखिए, वहां मैंने आपको बखूबी समझाया है और आप लोगों का प्यार उस वीडियो में भी बहुत बेहतरीन आया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको 2023 में VLSI के करियर में जाना चाहिए। सबसे पहले VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज सेक्टर इंडस्ट्री। बेसिकली यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 3-4 स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, यदि आप VLSI करियर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस फील्ड को पूरे अच्छे तरीके से समझना होगा। यानी इस फील्ड में बेसिकली क्या क्या है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सभी कुछ आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। बेसिकली VLSI के क्या चैलेंजेस होते हैं, इसके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स है, इसके क्या फ्यूचर है, बेसिकली सब कुछ आपको जानना होगा। ठीक है, यदि आपको VLSI के बारे में सब कुछ जानना है, इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपको VLSI के फील्ड में जाना है तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना होगा। बेसिकली यहां पर आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में एकदम अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि VLSI में मेनली आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही काम करते हैं, उसके बारे में ही आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपने क्लास 12 में इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, बस उसी को कंटिन्यू करते हुए जब आप बीटेक करेंगे कॉलेज में जाकर के, तो आपको उस फील्ड के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में है, वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। और तीसरा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में, आपको इंटर्नशिप्स में, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना होगा VLSI के फील्ड में। और जितना भी हो सके प्रैक्टिसेस, वो सभी चीजें आपको इस इंडस्ट्री में जाने से पहले परफॉर्म करनी आनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लगातार आपको इस फील्ड में सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे समझिए, रोजाना आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं और आपको उसको चंक्स में सॉल्व करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बहुत बड़ा पहाड़ दे देगा और उसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली VLSI में यही होने वाला है। तो आप प्रॉब्लम को तब ही सॉल्व कर पाएंगे जब आप अपने प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने फिजिक्स पढ़ लिया, आपने क्लास 12 पढ़ लिया, आपने बीटेक इन VLSI कर लिया, किसी भी तरीका से आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, इसके बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको VLSI के फील्ड का पूरा प्रॉपर नॉलेज हो गया है। आपको पूरा नॉलेज तभी होगा जब आप लगातार सीखते रहेंगे। और VLSI के करियर के लिए लगातार सीखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपको बड़े MNCs को छोड़ करके कुछ नॉर्मल कंपनीज में यदि जॉब लगती है, तो वहां पर जो जॉब कल्चर है, जॉब एनवायरनमेंट है, वो काफी हैक्टिक होने वाला है। यदि आपको, देखिए, ऐसा बात नहीं है कि VLSI के सेक्टर में जॉब लेने के बाद आपको पूरा आराम मिले, ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा काम ही करना पड़े। 60-40 का रेशियो चलता है VLSI के फील्ड में, यानी पूरे ईयर में 60 टाइम्स आपको काम करनी पड़ती है, 40 टाइम्स आप अपना खुद पर जोर दे सकते हैं। लेकिन वो जो 60 टाइम्स है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही चैलेंजिंग भरा होता है, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है।
अगला स्टेप होता है मेंटोरशिप। याद रखिए, आपको हमेशा प्रोफेशनल से, आपको हमेशा अपने प्रोफेसर से जिनका एक्सपर्टीज है वीएलएसआई में, उनका गाइडेंस लेते रहना होगा। तभी आप वीएलएसआई में अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं। एक अच्छा मेंटोर आपको किसी भी फील्ड में बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड कर सकता है। इसके अलावा आपको एडवांस कोर्स परस्यू करता रहना होगा। ये नहीं कि आपने कॉलेज में पढ़ लिया, वीएलएसआई डिग्री कंप्लीट कर ली, तो अब आप बहुत ज्यादा महान बन गए। सर राजीव दीक्षित के बारे में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखा होगा, जिसमें उन्होंने बात किया कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं वो महज 10% होता है। एक्चुअली में 90% तो हम लोग उस समय पढ़ते हैं जब हम लोगों को इंटर्नशिप ज्वाइन करना पड़ता है, जब हम लोग जॉब के फील्ड में जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग अपना क्यों समय जाया करते, क्यों समय बर्बाद करते हैं। वो बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन असल में एजुकेशन हमारा इंटर्नशिप में ही शुरू होता है, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड हम लोग तभी बनना शुरू करते हैं। तो आपने कॉलेज खत्म कर ली, आपने स्कूल खत्म कर लिया, आपने बीटेक कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी फील्ड का पूरा नॉलेज हो गया। आपको एडवांस कोर्सेज करने पड़ सकते हैं, आपको तरह तरह के एमएनसीज में, कंपनीज में इंटर्नशिप ज्वाइन करना पड़ सकता है, तब जाकर के आपको असल में वीएलएसआई के फील्ड का नॉलेज होगा। कॉलेज में सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीएलएसआई का पूरा नॉलेज हो गया है। लगातार आपको कोर्सेज ज्वाइन करता रहना पड़ेगा। इसके अलावा ज्वाइन वीएलएसआई कम्युनिटी लिंक्डइन पर। इसके अलावा बहुत सारे वीएलएसआई रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, ऑनलाइन फोरम चलते हैं। आपको ये सारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते रहना पड़ेगा। लिंक्डइन पर, रेडिट पर बहुत सारे ग्रुप बन गए, कम्युनिटी बन गए हैं, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए। वीएलएसआई के फील्ड को करीब से समझिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये वीएलएसआई का फील्ड कैसा है, इसका क्या कल्चर है। देखिए, कोई भी फील्ड कभी भी डेथ नहीं होता उस फील्ड का। डेथ हो जाए तो उसकी कम्युनिटी, तो आपको कम्युनिटी से पता चलेगा कि ये फील्ड कितना मजबूत है, इसके फ्यूचर क्या क्या हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इस फील्ड को, इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। अगला स्टेप आता है पर्सनल प्रोजेक्ट्स। आपको पर्सनल वीएलएसआई प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। ये बात नहीं कि कंपनीज आपको देगी प्रोजेक्ट तो आपको परफॉर्म करना होगा, आपको खुद से भी कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करना होगा, आपको पैशन बनाना होगा इस फील्ड से जुड़ा। और जब आप ये सारे प्रोजेक्ट बना लेते तो खुद का पोर्टफोलियो बनाइए, गिग बनाइए और बताइए कि मैं वीएलएसआई के फील्ड में इतना आगे हूं। ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आपको लोगों को दिखाना होगा, पोर्टफोलियो बनाकर, गिग बना करके। इसके अलावा इंटर्नशिप और प्लेसमेंट, ये तो मैंने शुरू में बताया कि आपको हमेशा एंट्री लेवल पोजीशन, आपको मार्केट में एंटर करने लायक इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, ये सभी चीजें आपको ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटीज है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, आपको उसको जरूर से जरूर मतलब गेन करना, ये सारे अपॉर्चुनिटीज को। अगला आता है 10th स्टेप, जो कि एनालाइज योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट समझना होगा कि क्या आपको जेन्युइनली इस वीएलएसआई के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजा आता है, या फिर बस आप फील्ड को देख लिए, आप घुस गए। भेड़िया धसान नहीं चलने वाला है। आपको मजा तभी आएगा काम में जब आपको वाकई में लगता है कि ये मेरा पैशन है, अदरवाइज नहीं आने वाला है। आप अपने जिंदगी के अहम साल बर्बाद कर देने वाले हैं। अब कुछ कुछ हर फील्ड के प्रोज होते हैं, कुछ कुछ हर फील्ड के कॉन्स होते हैं। यहां पर मैं दो प्रोज कॉन्स बताने वाला हूं। ये भी आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वीएलएसआई के बारे में आप लोगों ने चाहा जानना, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा प्यार दिया, तो मुझे लग रहा है कि आपको वीएलएसआई करियर में इंटरेस्ट है। देखिए, वीएलएसआई जो है वो आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बेसिकली क्या करता है, रूबरू करवाता है। और सेमीकंडक्टर में जो रिवॉल्यूशन है
देखिए सेमीकंडक्टर आज हर जगह यूज हो रहा है। आज सेमीकंडक्टर के फील्ड में वीएलएसआई करियर एक बहुत ही उभरता करियर माना जा रहा है और ये दर बदर ये बढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि ये फील्ड बहुत इंगेजिंग है। इसके अलावा ये फील्ड जो है वो सेटिस्फाइंग है उनके लिए जो वाकई में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ कॉन्स भी है, इनिशियल ईयर्स काफी ज्यादा डिमांडिंग होगा, आपके लिए रिक्वायरिंग होगा, डेडिकेशन होगा, हार्डवर्क आपको देना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन बनाने में। वर्क लाइफ बैलेंस जो होगा वो आपका बिगड़ सकता है शुरुआती समय में, बाद में ये मेंटेन हो जाएगा। अल्टीमेटली वीएलएसआई का करियर जो है वो काफी उभरता हुआ है। बाद बाकी वर्क लाइफ बैलेंस तो आपको सारे फील्ड में करना पड़ता ही है। तो उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में वीएलएसआई का कंप्लीट समझ में आया होगा कि कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने वीडियोस को जाकर के देखिए, इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।